दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेज। तो आज हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन का फाइनल ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये आपका सेकंड पेपर है। सब्जेक्ट क्या पूछा जाता है सेकंड पेपर में? डिजीज ऑफ हीमेटोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ ब्लड बैंकिंग। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको फर्स्ट पेपर जैसा कि सॉल्व कराया था, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एकदम एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल गया था, एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, तो हो सकता है इस बार भी आपको मिलते जुलते क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेक्शन ये में हमसे पूछा जाता है मल्टीपल टाइप क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन वार्ड ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन एंड डायस्पोनिया। ठीक है, यानी कि रक्त आधान के दौरान वार्ड में मरीज सीने में दर्द और सांस फूलने की शिकायत करते हैं। ऑप्शन नंबर ये है, आपको तुरंत रक्त बैंक को सूचित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है, रक्त आधान रोकना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सी है, रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है, अपने वरिष्ठ को बुलाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो रक्तदान के दौरान किस डोनर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या करना है? तुरंत स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप कर देना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? PAS स्टैंड फॉर, यानी कि PAS का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये है, प्लाज्मा एड स्टोरेज। बी है, प्लेटलेट एडेप्टिव सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी है, प्लेटलेट एडेड स्टोरेज। ऑप्शन नंबर डी है, प्लाज्मा एडेप्टिव सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1.2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, PAS का मतलब क्या है? PAS का मतलब है प्लेटलेट एडेटिव सॉल्यूशन। क्या है? प्लेटलेट एडेटिव सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? सिंगल डोनर प्लेटलेट आर प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ, यानी कि एकल दाता प्लेटलेट की मदद से तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर, ऑटोमेटिक ब्लड कंपोनेंट एक्सक्रेटर। ठीक है, सी है प्लाज्मा एक्सप्रेसर एंड डी है रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। क्या हो जाएगा? 1.3 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इज क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सिंगल डोनर प्लेटलेट आर प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प ऑफ, किस में हेल्प करता है? ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर में। ठीक है, रक्त घटक विभाजक में। चौथा क्वेश्चन क्या है? 1.4 देखते हैं। रेड सेल सस्पेंशन इज, यानी कि लाल कोशिका निलंबन है। क्या है? इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ये है PROC। ऑप्शन नंबर बी है होल ब्लड। ऑप्शन नंबर सी है PRBC विथ सैगम। ऑप्शन नंबर डी है PRBC विथ सलाइन। तो इसका क्या हो जाएगा? 1.4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। जो आपका रेड सेल सस्पेंशन है वो क्या है? PRBC विथ सलाइन के साथ होता है। ठीक, 1.5 वाला क्वेश्चन क्या है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। इन ब्लड बैंक इक्विपमेंट थर्मोग्राफ्स आर मैंडेटरी एक्सपेक्ट, यानी कि रक्त बैंक उपकरणों में थर्मोग्राफ अनिवार्य है सिवाय इसके किसके? यानी कि ऑप्शन नंबर ये है ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर। ऑप्शन नंबर बी है ब्लड कलेक्शन मॉनिटर। ऑप्शन नंबर डी है डीप फ्रीजर। ऑप्शन नंबर डी है प्लेटलेट इंक्यूबेटर विथ एजिटेटर। ठीक है, तो 1.5 का क्या हो जाएगा? 1.5 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, डीप फ्रीजर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में आपसे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन देखते हैं। 2.1 वाला क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका 1-1 नंबर का होता है। प्री-डिपोजिट स्टोरेज इज ए पार्ट ऑफ ऑटोलोगस डोनेशन, यानी कि प्री डिपोजिट स्टोरेज ऑटोलोगस डोनेशन का एक हिस्सा है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जो आपका प्री डिपॉजिट है स्टोरेज ऑटोलोगस डोनेशन का ही एक हिस्सा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, जीवावा के साक्षी रक्त आदान स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि जीवावा विटनेस डू नॉट एक्सेप्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। 2.2 का क्या हो जाएगा, ट्रू होगा कि फाल्स, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये आपको याद में रखना, दिमाग में एकदम बैठा के एग्जाम देने जाना है। ठीक, चलिए देखते हैं 2.3 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमनेस्ट एडवर्ड डोनर रिएक्शन इज वैसोवेगल। ठीक है, सबसे आम प्रतिकूल दाता प्रतिक्रिया वैसोवेगल है। 2.3 का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं 2.4 क्या कह रहा है, प्लेटलेट आर मोर सस्पेक्टेबल टू बैक्टीरियल कंटामिनेशन एज कंपेयर्ड टू अदर ब्लड कंपोनेंट्स, यानी कि प्लेटलेट्स अन्य घटकों की तुलना में जीवाणु संदूषक के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। ठीक, तो 2.4 वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी अभी तक देखिए चारों क्वेश्चन ट्रू के ट्रू जा रहे हैं। ठीक, अब आते हैं 2.5 देखते हैं। 2.5 क्या कह रहा है, आरडीपी इज मोर इफेक्टिव देन एसडीपी। आरडीपी एसडीपी से अधिक प्रभावी है, तो ये क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 आपके क्या है, ट्रू हैं, लास्ट वाला आपका क्या है, फाल्स है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 में, जिसमें आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, क्या पूछा जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी आपका एक एक नंबर का होगा। 3.1 क्वेश्चन क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लड इज डन फॉर, यानी कि रक्त का पुनर्गठन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। किसके लिए, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या भरा जाएगा, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, अथवा क्या भर सकते हैं हम, पीडियाट्रिक ट्रांसफ्यूजन। क्या भर सकते हैं, पीडियाट्रिक ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन अथवा क्या है, पीडियाट्रिक ट्रांसफ्यूजन। 3.2 वाला क्वेश्चन क्या है, क्वालिटी कंट्रोल इज डन ऑन ये मिनिमम ऑफ यूनिट इन एनी ब्लड बैंक एवरी, यानी कि किसी भी रक्त बैंक में हर महीने कम से कम कितना यूनिट पर गुणवत्ता नियंत्रण किया जाता है। तो 3.2 का क्या हो जाएगा, 1%। इसमें क्या भरा जाएगा, 1%। ठीक है, 1%, या हम क्या कह सकते हैं, 4 यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1% अथवा 4 यूनिट हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। 3.3 वाला क्वेश्चन क्या है, गॉज ऑफ नीडल यूज इन ब्लड बैग, यानी रक्त बैग में इस्तेमाल की जाने वाली सुई का गेज कितना होता है। तो ये आप सबको पता ही होगा, कितना होता है, 16 गेज। कितना होता है, 16 गेज का होता है। ठीक है, 16 गेज। 3.5 वाला क्वेश्चन क्या है, सेल्फ लाइफ ऑफ सीपीडी इज, सीपीडी का सेल्फ लाइफ कितना होता है, 21 डेज। कितना होता है, 21 डेज। ठीक, 3.5 वाला क्वेश्चन क्या है, बीएसयू स्टैंड फॉर, बीएसयू का मतलब क्या होता है, ब्लड स्टोरेज यूनिट। क्या होता है, बीएसयू का पूरा नाम क्या है, ब्लड स्टोरेज यूनिट। इसमें क्या फिल करना है, ब्लड स्टोरेज यूनिट। अब हम आते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में। ठीक है, शॉर्ट में आपसे टोटल 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 4.1 का पहला क्वेश्चन है एनीमिया। एनीमिया पेपर में हेडिंग डालेंगे, एनीमिया क्या है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बॉडी में आरबीसी की क्या होती है, या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित हो जाती है। यानी कि एनीमिया क्या है, आपके बॉडी में आरबीसी या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आर्टिकल्स यूज इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, दूसरा है आर्टिकल यूज इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो क्या क्या आर्टिकल यूज किया जाता है। ठीक, 4.2 का आंसर क्या लिखेंगे, बीटी सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट यूज किया जाता है, सलाइन स्टैंड यूज किया जाता है। ठीक, ब्लड बैग होता है, फिल्टर होता है, आईवी सेट होता है। ठीक, ट्रांसफ्यूजन रिकॉर्ड भी होता है,
ETC, ठीक, इतना लिख देंगे आप अच्छे से। 4.3 क्या है, डोपामाइन के बारे में पूछा गया है, डोपामाइन, ठीक। तो डोपामाइन यह एक कार्डियक स्टिमुलेटिंग क्या है, ड्रग्स होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करता है, विशेष रूप से शॉक की स्थिति में दिया जाता है। शॉक्स हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, ठीक। 4.4 क्या है, BT सेट के बारे में लिखना है। BT सेट क्या है, यह एक स्पेसिफिक टाइप का सेट होता है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, ब्लड चढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। BT का उपयोग कब किया जाता है, ब्लड चढ़ाने के लिए। अभी हम बता भी दिए हैं, BT का फुल फॉर्म ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। जब किसी पेशेंट को क्या किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है, तो फिर BT सेट का इस्तेमाल किया जाता है। 4.5 आपसे एड्स के बारे में पूछा गया है, ठीक। तो एड्स क्या है, एड्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो किससे होता है, HIV वायरस से होता है। यह डिजीज रोग प्रतिरोधक तंत्र को क्या कर देता है, कमज़ोर कर देता है और रक्त द्वारा फैलता है, ये तो पता ही होगा, ठीक। 4.6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इमीडिएट स्पाइन क्रॉस मैच, ठीक है। इमीडिएट स्पाइन क्रॉस मैच, तत्काल स्पाइन क्रॉस मैच क्या है, तत्काल स्पिन क्रॉस मैच, यह ब्लड कंपैटिबिलिटी जांच की विधि है, ठीक है। क्या है, तत्काल स्पिन क्रॉस मैच कंपैटिबिलिटी जांच की एक विधि है जिसमें मरीज की क्या होता है, सीरम को डोनर RBC के साथ तुरंत मिलाया जाता है और रिएक्शन देखा जाता है ताकि पेशेंट को ब्लड चढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इमीडिएट स्पिन क्रॉस मैच करते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसमें भी आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ही क्वेश्चन करने हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है। देखिए मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है लॉन्ग का, राइट इन डिटेल अबाउट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, ठीक है। जिन्होंने अच्छे से पोस्टिंग किया होगा तो उनको ये सब क्वेश्चन अच्छे से आता है, ठीक। यानी कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या है, एक प्रबंधन है, यह तब होता है जब क्या होता है, बॉडी में रक्त के बाहरी घटकों को अस्वीकार करता है। जैसे मान लो किसी ब्लड को किसी पेशेंट को आप ब्लड दे रहे हैं तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बुखार, ठंड लगना, चेस्ट में पेन होना, सांस फूलना, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन को तुरंत रोक देना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ट्रांसफ्यूजन को रोक देना चाहिए और डॉक्टर को तुरंत क्या करना चाहिए, सूचित करना चाहिए, और इसके साथ साथ सपोर्टिव थेरेपी भी देना चाहिए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पॉलीसाइथेमिया, डिस्क्राइब पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल फीचर्स। पॉलीसाइथेमिया के बारे में लिखना है, ठीक। पॉलीसाइथेमिया क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट द डिफरेंस ब्लड एंटीकोगुलेंट्स, ठीक है। ब्लड बैंक में कौन कौन से एंटीकोगुलेंट यूज होते हैं उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, डिटेल द स्टेलाइजेशन एंड एसेप्टिक टेक्निक्स यूज्ड इन ब्लड बैंक। ये भी आपको स्टेलाइजेशन भी पढ़ा चुके हैं, ठीक। 5.4 क्वेश्चन क्या है, डिटेल द स्टेलाइजेशन एंड, ये तो हो गया, ठीक। अगला देखते हैं, राइट इन डिटेल अबाउट द स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड डोनर, ठीक। छठा नंबर क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट क्वालिटी कंट्रोल इन ब्लड बैंक, ठीक है। देखिए रक्तदाता की जांच के बारे में लिखना है और रक्त बैंक में गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में लिखना है। तो ये वीडियो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो ठीक है। अच्छे से वीडियो को एक एक पॉइंट देख के और समझ के पेपर देने जाइएगा, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछली बार का पूरा पेपर ही आ गया था, जो हमने सॉल्व कराया था पूरा का पूरा पेपर एकदम वही सेम टू सेम आ गया था, ठीक। तो अगले पेपर के लिए बेस्ट ऑफ द लक, ठीक। अच्छे से स्टडी करिए और अच्छे से पॉजिटिव माइंड से पेपर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।